नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ऐसे ऋषि को कथा सुनाने जा रहा हूं जो अपने मार्ग से पथभ्रष्ट होकर के बाद में उसे पश्चाताप होता है। आदि काल में एक कर्ण नाम के मुनीश्वर हुए थे। उन्होंने गोमती सरता के तट पर घोर तपस्या की। उनका तप भ्रष्ट करने के प्रयोजन से इंद्र ने ब्रह्मलोचा नामक सुंदर और उत्तम अप्सरा को तैनात किया। उस अप्सरा ने कंड मुनीश्वर को विचलित कर डाला। उससे क्षुब्ध होने के बाद वे साल से भी अधिक समय विषयासक्त होकर मंदराचल की कंदरा में पड़े रहे। एक दिन अप्सरा ने कंड से कहा, ब्राह्मण, अब मेरे स्वर्ग लोक जाने की इच्छा है, आप प्रसन्नता से मुझे विदा दीजिए। ऋषि बोले, प्रिय, अभी कुछ दिन और रह लेती। ऋषि के ऐसा कहने पर उस अप्सरा ने कंड के साथ 100 वर्ष से अधिक समय तक सहवास करके नाना प्रकार की भोगों का सुख लिया। उसके पूछने पर ऋषिवर, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। ऋषि ने उत्तर दिया, अभी और रुको। तब 100 साल से अधिक बीत जाने पर अप्सरा ने प्रणययुक्त मुस्कान द्वारा सुशोभित वचनों द्वारा कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। यह सुनकर ऋषि ने उसका आलिंगन किया और बोले, अब तो तू बहुत समय के लिए स्वर्ग लोक चली जाएगी, अतः पलवर और रुक जा। तब वह सुंदर कमर वाली ऋषि के साथ पीड़ा करती हुई 200 वर्ष से कुछ समय कम समय तक और रही। जब भी वह स्वर्गलोक जाने की आज्ञा मांगती तभी ऋषि उससे यही बात कहते। ऋषि के इस प्रकार के वचन कहने पर प्रलय भंग की कसक को समझने वाली उस अप्सरा ने मुनि के शाप से डरकर उन्हें न त्यागा और महर्षि का भी लगातार रमण करते करते अप्सरा में नित्य प्रेम बढ़ने लगा। एक दिन मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटिया से बाहर निकले। उन्हें जाता हुआ देखकर अप्सरा कहने लगी, आप कहाँ जाते हो? मुनिवर बोले, दिन अस्त हो चुका है, संध्या उपासना करनी है, अन्यथा नित्य की क्रिया नष्ट हो जाएगी। तब अप्सरा बोली, ये सर्वधर्म मर्मज्ञ, क्या आपका दिन आज अस्त हुआ है? अनेक वर्षों के बाद अब आपका दिन अस्त हुआ है, बतलाइए, किसको अचंभा न होगा? मुनिवर बोले, हे भद्रे, सरता के इस समुद्र तट पर आज ही सवेरे तो तुम आई हो। मैंने आज ही आश्रम में तुमको प्रवेश करते देखा था, फिर तुम ऐसा उपहास मुझसे क्यों कर रही हो? अप्सरा ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आपका यह कहना कि सवेरे तुम आई हो ठीक है, किंतु उस समय को आज सैकड़ों साल व्यतीत हो चुके हैं। तब वह ऋषि बोले, अरे भीरू, सत्य बतला, तेरे साथ रमण करते हुए मुझको कितना काल व्यतीत हो गया? अप्सरा बोली, हे मुनीश्वर, आपको मेरे साथ रमण करते हुए 900 साल 6 मास और 3 दिन व्यतीत हो चुके हैं। ऋषि बोले, तू ठीक बतला रही है या मुझसे उपहास कर रही है? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इस स्थान पर तेरे साथ केवल एक दिन रहा हूँ। अप्सरा ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आपसे झूठ किस प्रकार बोल सकती हूँ? यह सुनकर ऋषि अपने को बुरा भला कहकर बोले, मुझे धिक्कार है, मेरी तपस्या नष्ट हो गई। स्त्री को यथार्थ में ही किसी ने मोह उपजाने के लिए उत्पन्न किया है। मुझे अपने हृदय पर विजय प्राप्त करके 6 उर्मियों क्षुधा, पिपासा, लोभ, मोह, जरा तथा मृत्यु द्वारा अतीत को समझना चाहिए। जिसने मेरे इस तरह के ज्ञान को नष्ट कर दिया, उस काम रूपी महाग्रह को बारंबार धिक्कार है। नरक के ग्राम मार्ग इस नारी के सहवास द्वारा भगवान विष्णु की प्राप्ति के कारण रूप मैंने अपने व्रत का नाश कर दिया। इस तरह उन मुनीश्वर ने स्वयं ही अपनी निंदा करके उस अप्सरा से ऐसे वचन कहे, अरे पापनी, तेरी जहाँ इच्छा हो अब तू जा सकती है। तूने अपनी भाव भंगिमा द्वारा मुझको विमोहित करके इंद्र के उद्देश्य की पूर्ति की है। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित अग्नि द्वारा तुझको भस्मित नहीं करता, क्योंकि सज्जनों की मैत्री 7 डग चलने से हो जाया करती है। मैंने तो तेरे साथ इतने दिनों तक रहा हूँ, इसमें तेरा दोष भी नहीं है, क्योंकि मैं अत्यंत अजितेंद्रिय हूँ। दोष मेरा ही है, मुझे धिक्कार है। ऋषि जब तक क्रोध में युक्त वचन कहते रहे, भय के कारण अप्सरा पसीनों से तरबतर होकर थर थर कांपती रही।
उसे देखकर कंडू बोले, चली जा तू मेरे सामने से। अनेक बार ऋषि के फटकारे जाने पर वह आश्रम से बाहर निकली तथा आकाश मार्ग से जाते हुए उसने अपने पसीनों को वृक्षों के नए लाल लाल पल्लवों से पहुँचती हुई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती चली गई। ऋषि ने उसके पेट में जो गर्भ उत्पन्न किया था वह भी निकले हुए पसीनों के रूप में उसके पेट से बाहर निकल गया। उसके बाद ऋषि ने विष्णु भगवान की कठोर तपस्या करके सदगति पाई तथा अंत समय आने पर सीधे वैकुंठ परम धाम को गए। जय श्री कृष्ण।